तो चलिए आज फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है 15 दिसंबर 2024 और 20 दिसंबर आने को रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन। ठीक है, और बहुत बड़े अपडेट के साथ 20 दिसंबर 2024 आ रहा है, क्योंकि मुझे पूरी आस है कि इस टाइम परमिट बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे और बहुत लोगों के परमिट आएंगे। जो लोगों के परमिट फंसे हुए हैं उनके भी परमिट आएंगे, चाहे वो जगरेब है, स्प्लिट है, पूला, जदार, जुबोग, रजेका, जहां मर्जी फंसे हुए हैं। 20 दिसंबर को जिसके परमिट आ गए, मैं इतना श्योरली कहता हूं भाई वीजा स्टैंपिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे परमिट आने वाले। तो वेट एंड वॉच, 20 दिसंबर को बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करनी है। जो मेरे भाई बहने गलतियां कर रहे हैं, गलतियां छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों की वजह से वीजा रिफ्यूजल भी आ रही है, उसको आज समझना बहुत जरूरी है और उसको ध्यान से समझना है आपने। क्योंकि आप लोग भी वो गलती मत करो, क्योंकि आपके एजेंट लोग आपको इतना नहीं बताते होंगे जितना ज्यादा मैं आपको यूट्यूब पे बता देता हूं। तो उसके बाद इसी व्लॉग में लास्ट में बात करेंगे 2025 में जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं, उसके बारे में इस व्लॉग के लास्ट में बात करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक खास तौर पे बात सुनने वाली है, मेरे 3 चैनल थे संधू बैकपैकर के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे मैंने, वो तीनों मेरे ग्रुप्स बंद हो चुके हैं। मेरा व्हाट्सएप जो पुराने नंबर पे चल रहा था 7009481264, वो नंबर भी बंद हो चुका है व्हाट्सएप पे। इसका रीजन मेरे को अभी तक पता नहीं चला, शायद किसी ने रिपोर्ट किया या कुछ किया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ना तो मैंने किसी का बुरा किया है। ठीक है, लोगों को बस क्या बोलूँ, गालियां निकलती है मुंह से, अब मैं निकालना नहीं चाहता। तो मैंने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके जरिए आप मेरे चैनल के ग्रुप में ऐड हो जाना, उसमें आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी देता रहूंगा। सभी मेरे पुराने ग्रुप्स बंद हो गए हैं, मेरा पुराना व्हाट्सएप नंबर बंद हो चुका है। मेरा नया नंबर इसके स्क्रीन में चल रहा है, वो आप उसके जरिए व्हाट्सएप पे ऐड हो जाना। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन के जो भी लिंक दिए हुए इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके जरिए चैनल में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो वीडियो की शुरुआत ऐसे है कि आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां करो। ठीक है, पहली गलती, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, आप क्या करते हो, अपने डिजिटल साइन उठाते हो तो वो वहां पे लगा देते हो। ठीक है, जहां तो आप पासपोर्ट से एडिट करके लगा देते हो या आप डिजिटल साइन कर देते हो, वो चीज सबसे बड़ी बेवकूफी है। नेचुरल साइन करो बॉल पेन से। ठीक है, बॉल पेन से नेचुरल साइन करो, जो आपके पासपोर्ट पे जिस तरीके से आपने अपने पासपोर्ट पे साइन किए हैं, जिस वक्त आपका पासपोर्ट बना था, आप अपना पासपोर्ट खोलो फ्रंट साइड, वहां पे आपके साइन किए हुए हैं, वैसे एग्जैक्टली साइन आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे कर दो। पहला काम ये हो गया, पहली ये गलती आपने नहीं करनी। और कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आप देखना है कि कंपनी की स्टैंप लगी हुई है, कंपनी के साइन हुए हैं। ठीक है, चलो वो भी हो गया। पहली गलती आपने ये नहीं करनी। ठीक है, दूसरी गलती, जब आप वीएफएस करवाने जाते हो तो आप अपना डी वीजा फॉर्म, डमी टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो भी कवर लेटर, आप ध्यान से चेक नहीं करते। बहुत मेरे भाई ध्यान से चेक नहीं करते, एजेंट के भरोसे बैठ जाते हैं। एजेंट कोई भगवान तो है नहीं, एजेंट सभी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आजकल ज्यादा बार बार क्या सुनने को आई है, नाम में गलती हो जाती है, पासपोर्ट नंबर में गलती हो जाती है, आपके घर के एड्रेस में गलती हो जाती है, जो पासपोर्ट पर एड्रेस होता है उस पर गलती हो जाती है। तो आपने वो डी वीजा फॉर्म ध्यान से चेक करना। बहुत लोगों की रिफ्यूजल डी वीजा फॉर्म के कारण भी आई है। अगर आपकी कोई बैक हैंड में रिफ्यूजल है तो वो भी आप मेंशन कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी करोगे तो फिर भी कोई चक्कर नहीं, कर दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती, पीसीसी अपोस्टल जो आपकी होती है, जब आपका परमिट आ जाता है तो पीसीसी इसकी एक्सपायर हो जाती है, उसका एजेंट उसको पता क्या बोल रहा है आजकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एडिट कर दूंगा, अपोस्टल वाली पेज को एडिट कर दूंगा, तो आप वही पीएफएस में जमा करवा दो। ये सबसे बड़ी गलती है, ये गलती आपने नहीं करनी, एजेंट के भरोसे पे नहीं रहना। ठीक है, आपने ओरिजिनल पीसीसी लगानी है, अपोस्टल करवानी है, उस वही जमा करवानी है। कोई वीएफएस एम्बेसी बेवकूफ नहीं है कि वो आप एडिट करके दे दोगे तो वो वही चीज को मान जाएगी। बहुत सारे एजेंट ऐसा कर रहे हैं और उनको नॉलेज नहीं है जो ऐसा कर रहा है। पीसीसी अपोस्टल ओरिजिनल लगाना है तो वो ही जमा करवाना है। और लाइसेंस भी, बहुत सारे लाइसेंस एडिट हो रहे हैं,
एजेंट लोग बाइक डिलीवरी में डालने के चक्कर में एडिट करके डाल रहे हैं 10वीं का सर्टिफिकेट, 8वीं का सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट फेक मत लगाएं। एम्बेसी कोई बेवकूफ नहीं बैठी कि आपके जो एडिट किए हुए डॉक्यूमेंट भी ले लेगी। ठीक है, वीएफएस में ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट चेक करके लगाएं, कोई गलती ना करें। कोरियर फॉर्म भी ध्यान से भरें, जो चाहे वो एजेंट का एड्रेस है चाहे आपका एड्रेस है, ध्यान से भरें कि जो उसमें आप मोबाइल नंबर दे रहे हो कोरियर फॉर्म में वो भी ध्यान से चेक करें क्योंकि उस पर ही मैसेज आना है। चाहे वो ईमेल आईडी फोन नंबर दे रहे हो, दोनों चेक करके लगाएं कि वो सही लगा रहे हो आप। बहुत सारे मेरे भाई बहनें गलती करके आ रहे हैं उसमें भी। ठीक है, और उसके बाद जब आपका वीजा स्टैंप हो जाता है तो कौन से मेन डॉक्यूमेंट की आपको ज्यादा जरूरत है एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें भी मेरे को परसों ही कम से कम 7 बंदों की फ्लाइट थी जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके ही नहीं गए। था उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, ऑफर लेटर था, लेके नहीं गए, पर उनको वहां पे निकलवाना पड़ा कहीं से, उनको लाइन से बाहर कर दिया गया। पर कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, इंश्योरेंस चाहे ना लेके जाओ उसकी कोई जरूरत नहीं है। टिकट हो गया, वीजा स्टैंप हो गया, ठीक है, 10 फोटोज हो गई, पीसीसी अपोस्टल, ये गलती मत करना, बाद में आपके डीएचएल में पैसे लगेंगे। पीसीसी अपोस्टल जब आप किसी से करवाते हो, चाहे एजेंट से करवाते हो, तो एजेंट को बोलो कि जहां से आपने पीसीसी अपोस्टल करवाया है वहां से मेरे को हार्ड कॉपी लेके दो, क्योंकि उसके पीछे पीसीसी के पीछे जो स्टिकर लगा होता है अपोस्टल का, वो खुरदरा होता है, उसके पीछे ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्टिकर चिपकाया होता है। वो ओरिजिनल दिल्ली से कोरियर होके या पटियाला उससे कोरियर होके आता है, वो साथ में लेके जाना जिसके बिहार पे आपकी टीआरसी कार्ड बनेगा। और बहुत ही कॉमन गलती है जो भाई लोग करते हैं, जिस बैग में फाइल रखी होती है उस बैग में ही पानी डाल देते हैं, सब्जियां कोई घर से खाना बना के ले जाता है उसमें डाल देते हैं, तो उसकी वजह से आपका पासपोर्ट खराब हो जाता है। कई लोगों के खराब हुए भी हैं। तो वो गलतियां, छोटी मोटी गलतियां ना करो। जो मेरे सामने गलतियां आ रही हैं मैं लोगों की आपको सामने बता रहा हूं कि आप भी वो गलती ना करें। ठीक है, और कोई बात रह गई हो वो मेरे से आप पूछ सकते हो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको परमिट और वीजा स्टैंपिंग के बारे में बताया था। बहुत ही जल्दी एक और वीडियो लेके आऊंगा वर्क परमिट और वीजा स्टैंपिंग के बारे में। और अगली बात करें अगर 2025 में जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो जो सबसे बड़ी बात है, 850 यूरो सैलरी से 945 यूरो सैलरी का रूल तो ले आए हैं, पर इंप्लीमेंट कहीं कर रहे हैं। बस कहीं जगह पे ऑफर लेटर पे भी इंप्लीमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा कि आपकी ऑफर लेटर पे अब 945 यूरो लिखा आ रहा है, लिखा तो आ रहा है, बट इंप्लीमेंट कब करेगा एम्प्लॉयर, या पुलिस के दबाव पे, अगर कोई पुलिस स्टेशन दबाव डालेगी तभी करेगा। अभी वो सैलरी मिलना चालू नहीं हुआ जो वो सैलरी लिख रहे हैं 945 यूरो। जैसे 2025 आएगा रूल्स और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे एम्प्लॉयर पे, ठीक है, तो ये 245 यूरो भी सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और 3 साल का टीआरसी, 3 साल का परमिट, ये भी 2025 में, मैंने आपको बार बार बताया है 2025 में ये भी रूल इंप्लीमेंट होने वाला है। और टैक्स में कटौती हो रही है, ठीक है, टैक्स को कम किया जा रहा है जो थर्ड कंट्री से आ रहे हैं। ठीक है, मान लो आप पहली बार तो आप क्रोएशिया से नहीं हो, दूसरी बार आप यूरोप से नहीं हो, तीसरी बार आप किसी और अनदर कंट्री से आ रहे हो, तो आपके लिए जो टैक्स है बहुत ही कम किया जा रहा है। कई कंपनियां तो टैक्स खुद भर रही हैं, पर कई कंपनियां टैक्स अगर ले भी रही है तो थोड़ा ज्यादा ले रही है, बट अब टैक्स में भी कटौती की जा रही है, क्योंकि हम लोग काम करने जाते हैं, सर्वाइव करने जाते हैं। तो फैमिली के मामले में भी जो हमारे इंडियन एम्बेसडर है, ठीक है, उन्होंने बात की है कि फैमिली रीयूनियन के बारे में, कि जो लोग यहाँ पे काम करते हो जिनको साल हो गया, 2 साल हो गया, वो अपनी टीआरसी के बलबूते पे अपनी फैमिली को यहाँ पे सेटल कर सकें। तो 2025 में जो रूल्स आने वाले हैं उसके लिए खास तौर पर वीडियो बनाऊंगा जनवरी में 2025 में। और भी काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे, जैसे परमिट का लेट आना उसको कम किया जा रहा है, वीजा स्टैंपिंग और फास्ट हो गई है, और भी अच्छी न्यूज़ आने वाली हैं। वो आपको 2025 की जनवरी तक आपको पूरी लेटेस्ट वीडियो के साथ बना दूंगा, या तो क्रिसमस पे बना दूंगा, या तो 2025 के जो जनवरी मंथ है 20 तारीख के बाद या 25 तारीख के बाद आपको एक बहुत ही स्पेशल वीडियो सुनने को मिल जाएगी। तो जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं खास तौर पे उसका ध्यान रखना, क्योंकि ये एजेंट लोग आपको नहीं समझाएंगे, जो आपको यूट्यूब से सीखने को मिल जाएगा। बस इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू।